हम लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन या एटकिंसन इक्वेशन को देखेंगे। ये रेगुलर डिप्लोमा कर रहे बच्चे और जो रेगुलर डिग्री कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के वेंटिलेशन के पेपर में जो कैंडिडेट बैठने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है, बेसिक लॉ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी से P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, प्रेशर P कैसे निकालते हैं आप? KSV स्क्वायर डिवाइडेड बाय A। दिस इज द बेसिक इक्वेशन, बट क्वांटिटी इसमें नहीं है तो हम इसको आगे डिराइव करके क्वांटिटी में चेंज करेंगे। इस V को क्या होता है हम बताए थे। क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q इज इक्वल टू A इंटू V। तो V क्या हो जाएगा? Q बाय A। ठीक है, मतलब जहां V आएगा उसके जगह इतना रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? V स्क्वायर है, तो आप क्या रख दीजिएगा? V स्क्वायर को क्या लिखेगा? Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। वर इज ए, मतलब इस V स्क्वायर के जगह में आपको Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर रखना है। P इज इक्वल टू KS Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे A पहले से है ना जी। ठीक है, तो कितना हो गया? P इज इक्वल टू क्या हो गया? KS Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ माइनर फ्रिक्शन और एटकिंसंस इक्वेशन। यहां पर P का क्या मतलब है? हम नोटेशन नहीं लिख रहे हैं, बोलेगा तो हम PDF भेज देंगे। P का मतलब है प्रेशर एब्जॉर्ब। यदि इसको हम पास्कल में लिया है तो इसको किस में लेंगे वो बता रहे हैं। ठीक है, यदि इस P को mm ऑफ वाटर गेज में लेते हैं तो K को किस यूनिट में लेना ये भी हम बताएंगे। ठीक है, P यदि पास्कल में है तो K आपका रहेगा NS स्क्वायर m रेज़ टू द पावर -4 में। K क्या होता है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। माइन में फ्रिक्शन होता है ना, सपोर्ट है, बोल्ट है, रोड का रफनेस है, जो साइड है रफ है, इस टाइप का एकदम चिकना नहीं रहता है। तो एयर फ्लो के लिए क्या ये रेजिस्टेंस ये सब चीजें पैदा करेगा, तो उसके कोफिशिएंट को हम K बोलते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू बताएंगे, K का वैल्यू कितना लेते हैं दोनों यूनिट में। ठीक है, यदि इसको P को पास्कल में लिया तब K को किस यूनिट में लेंगे, यदि P को mm ऑफ वाटर गेज में लिया तो K का क्या यूनिट रहेगा, दोनों बताएंगे। और S क्या है? आपका रबिंग सरफेस। जब हवा माइन में बह रहा है तो कौन से सतह के ऊपर से ये रब करते हुए रगड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, तो रबिंग सरफेस इसको बता दे रहे सिर्फ। एस कैसे निकालते हैं आप? ये एरिया है तो एरिया क्या में रहेगा? मीटर स्क्वायर में। रबिंग सरफेस क्या में रहेगा? हमेशा बहुत सारा बच्चा मीटर लिख देता, मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोड इंटू लेंथ ऑफ द रोड। कितने लंबाई तक के लिए अपने हवा को बहाया है। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? मेरा ऐसा ना रास्ता रहता है जी, रहता है ऐसा ही ना रास्ता, रेक्टेंगुलर रास्ता रहता है। मान लो ये 3 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर ऊंचा है और 3 मीटर चौड़ा। एक एग्जाम्पल लिया हूं, और इसका हाइट कितना है? हाइट ले लिया, सॉरी हाइट बोल रहा, लेंथ ले लिया मैंने 100 मीटर। लेंथ कितना ले लिया? 100 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? आप लोग को छोटा क्लास में पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऐसा लिखना सिखाए होंगे। मान लो ये आपका A है और ये आपका B है। ठीक है, तो कैसे करते थे? पेरीमीटर का मतलब क्या था? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का को जोड़ देना है। क्या कितना? रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड बराबर होता है, तो ये है तो ये है, और ए भी क्या हो जाएगा? B। समझ आया? तो क्या करेंगे? सबको जोड़ो, तो A इसको जोड़ा प्लस ये B प्लस A जोड़ा प्लस B, मतलब कितना हो गया? 2A प्लस 2B।
तो 2 को कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचा। ऐसे ही नहीं पेरीमीटर निकालते थे जी, निकालते थे ना। तो यार रोड का निकालना है तो कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू देखिए 2 था कि नहीं, 2a प्लस बी किया मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपका 3 मीटर बाय 3 मीटर है तो क्या हो जाएगा, विड्थ प्लस हाइट इंटू लेंथ, लेंथ तो लगे इतना ही पेरीमीटर है, इंटू लेंथ करना है तो आपका क्या निकलेगा, रबिंग सरफेस, और ये क्या में रहेगा, मीटर स्क्वायर में। क्यू जो है क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग, ये हमेशा रहेगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। कई जगह ऐसा लिखा रहेगा भैया, इसको आप बकाइएगा मत, मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स 1, ठीक है, मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। तो ये बात और ये बात एक ही है, ठीक है। अब एक है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया है रोड का, ये आपका ये 3 मीटर बाय 3 मीटर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 मीटर स्क्वायर। एरिया भी हमेशा हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ। अब हम बात करेंगे के की, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पी तो आपका प्रेशर ऑब्जर्व था, यदि ये पास्कल में रहेगा तो के किस यूनिट में रहेगा हम बोले ना बताएंगे, और पी यदि एमएम ऑफ वाटर गेज में है तो के किस यूनिट में हमको रखना है, ये दिमाग में रखना, तभी आप वेंटिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होने में गलती हो जाएगा। देखिए इफ पी इज इन पास्कल, यदि पी आप यहां पर जो पी है उसको पास्कल में ले रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज के काय में रहेगा, एन एस स्क्वायर एम रेज़ टू द पावर -4। इसको क्या बोलते हैं, डेर्सी-वेस्बैच रेजिस्टेंस, एन एस स्क्वायर एम रेज़ टू द पावर -4 को क्या बोलते हैं, डेर्सी-वेस्बैच कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। या इसको इसी यूनिट को ऐसा भी लिखते हैं kgf पर मीटर क्यूब। यदि दोनों बात क्या हुआ भैया, एक ही kgf पर मीटर क्यूब बोलो या NS स्क्वायर एम रेज़ टू द पावर -4 बोलो, ये दोनों एक ही चीज हुआ। और जब k को डेर्सी-वेस्बैच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के रूप में हम लेते हैं, जब p आपका p जो है पास्कल में है तो k का वैल्यू कितना रहेगा, 0.01 NS स्क्वायर पर एम रेज़ टू द पावर 4। ये बात और ये बात एक ही है, ठीक है। हम जानबूझ के ऐसा लिखे ताकि कोई बच्चा को कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन ना रहे। मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, यदि ऐसा लिखा है, दोनों बात क्या है, सेम है। जो बेसिक जो नहीं जानता, जो जानता है उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूं। मीटर पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, यहाँ लिखा है NS स्क्वायर एम रेज़ टू -4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NS स्क्वायर पर एम रेज़ टू द पावर 4, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर, इसको नोट करके रखिएगा कि पास्कल में यदि प्रेशर पास्कल में है तो के NS स्क्वायर एम रेज़ टू द पावर -4 मतलब डेर्सी-वेस्बैच में रहेगा, और के का वैल्यू 0.01 NS स्क्वायर पर एम रेज़ टू द पावर 4 लेते हैं, ठीक है। यदि P जो है एमएम ऑफ वाटर गेज, या एमएम ऑफ वाटर गेज को कल भी हम बताए थे क्या बोलते हैं, kgf पर मीटर स्क्वायर है, तो K जो रहेगा किलो मूर्ग में रहेगा, ये सिंबल में लिख दिया हम, काय में रहेगा, किलो मूर्ग में रहेगा, ठीक है। और K की वैल्यू इस केस में कितना लेंगे, 0.001, यहाँ 0.01 था, यहाँ पॉइंट के बाद 0.001 किलो मूर्ग होगा, ठीक है। ये किलो मूर्ग और भी जो रेजिस्टेंस की यूनिट्स है उसका हम अगले वीडियो में वो करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम आप लोग को दो बात बताना चाहते हैं, जैसे एटकिंसन इक्वेशन या लॉज ऑफ माइनर फ्रिक्शन के ऊपर हम एक आपका आया हुआ क्वेश्चन जो पुराना पेपर हमको कोई भेजा है उससे बता देंगे, एक आध बुक से बता देंगे, 2-2 3-3 करके चलते रहेंगे। सारे पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और एक ये 2 पेपर कंप्लीट कर, उसके बाद फिर से सब चैप्टर के ऊपर 10-10 15-15 हम आपको न्यूमेरिकल भेजेंगे, तब आप कर पाइएगा। 1 या 2 क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिएगा और बोलिएगा कि हम पास हो जाएंगे, तो ये आपका गलतफहमी है, ठीक है।